व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है आपको बस और बस फोकस बनाना है अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और अपनी एनर्जी मुझे आप लाइक बटन के माध्यम से फॉरवर्ड करेंगे। अपने पर्सन और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, किस तरह के थॉट्स और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन के बने हुए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका आया है टू बी फेयर, यांग, द ट्राइब, हैप्पी, मेंडिंग। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए। बाय द बुक, वाई, एंड ओवरऑल एनर्जी है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स 38, 1, 8, 26, 8 अगेन, 52, 7, 11, 2 एंड 31 एंड आपका 4, 28, 10 ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की मैं अगर बात करूँ तो जनवरी, अगस्त, जुलाई, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर एंड आपका जनवरी अगेन। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स मुझे व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखना है। जबरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ और इवन आपको रीडिंग भी अपने आप से नहीं जोड़नी, और उसके लिए आप जितना समझेंगे मैं वैसे आपको एग्जाम्पल दूंगी। और ओवरऑल सभी देखो एनर्जीज क्योंकि कवर हो जाती है, तो मैं इसीलिए थोड़े से पास्ट के बारे में भी बात करती हूँ ताकि ना आपके डाउट्स ना रहे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका स्लोइंग डाउन है, बहुत स्लो है आपके पर्सन। अवेयरनेस, पोस्टपोनमेंट, ट्रस्ट, डिमाइजर। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। साइलेंस, द रेबल एंड ओवरऑल एनर्जी आपका द हार्मोनी। ठीक है, देखो पहली चीज़ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं टैरोस की आपके पर्सन ने ना आपको ब्लॉक कर रखा है, और इनके आपको ब्लॉक करने के पीछे का जो कारण बन रहा है वो है एक ऐसा कुआं जिसमें यहाँ पर आपके पर्सन की ये मेंटेलिटी बनाई गई है कि वही इनकी दुनिया है। एक ऐसा कुआं जिसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन, जो भी इनके आसपास लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ही अपना सब कुछ मानते आए हैं। उन्हीं के साथ इन्होंने अपने जो भी सपने देखे हैं वो बुने हैं, उन्हीं के रूल्स और रेगुलेशंस को आपके पर्सन ने फॉलो करा है। तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग में दिख रही है कि इस इंसान ने चाहे फिर आपकी अगेंस्ट दीवारें खड़ी करी हो व्यूअर्स, या फिर इन्होंने आपको के नंबर को कभी एक वक्त पे ब्लॉक ही क्यों ना करा हो, तो एक ब्लॉक करने वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। अगर अब इनकी एनर्जी की बात करूँ ना तो इन्हें सुबह से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। हालांकि इस चीज़ को समझने में इस इंसान ने वक्त बहुत ले लिया, बहुत स्लो ये पर्सन इस चीज़ को समझे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि गलत हुआ है। यहाँ पर आपके साथ फेयर नहीं करा, या ये आपके साथ फेयर नहीं करे हैं। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर, या इन सभी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अवेयर हो रहे हैं, या अवेयरनेस इनके अंदर जाग रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इनके अवेयरनेस के पीछे का कारण यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही है जो इनके मन में भी सवाल क्रिएट कर रही है। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। जैसे आपके पर्सन के अंदर देखो व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि कोई कमी थी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को इन्होंने अपनी लाइफ में फेस करा है, और बहुत ज़्यादा मतलब इनकी लाइफ इजी नहीं गई है। बहुत स्ट्रगल्स इन्होंने देखे हैं, या ये कहिएगा एकदम ज़मीन से उठकर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में इस पोस्ट पर पहुँचे हैं या पहुँची हैं। लेकिन स्टिल ना यहाँ पर आपके पर्सन को हमेशा ना
अपनी ना तो आवाज़ उठाने दिया, न अपने दिल की मन की बातों को शेयर करने दिया, जाहिर करने दिया। बजाय इन सब चीज़ों के इन्हें ना हमेशा जिम्मेदारियों में बांध कर रखा। वो जिम्मेदारी वही जो उस कुएं की या उस ट्राइब की जो जिम्मेदारी थी, जो आसपास के लोग आपके पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी, उन सभी चीज़ों को अभी तक आपके पर्सन बहुत बखूबी तरीके से निभाते आ रहे थे या निभाती आ रही थी। और उन्हीं सभी चीज़ों को निभाने के चलते इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते में बजाय हार्मोनी करने के, इन्होंने इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, आपको ब्लॉक करना, दीवारें खड़ी करना, उनके साथ चलना, उनको फॉलो करना, उनमें अपनी खुशियाँ ढूंढना, उन पर यकीन करना, ये सब इन्होंने आपके सामने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी जब आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना कोई तरक्की, कोई ग्रोथ, कोई मूवमेंट यहाँ नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रही है ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि शायद ये गलत लोगों को फॉलो करते आ रहे थे, गलत लोगों पर ये यकीन करते आ रहे थे, ये गलत लोगों, गलत इंसानों के साथ ही अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढते आ रहे थे या ढूंढती आ रही थी। तो एक ऐसी मेंटेलिटी आपके पर्सन की बन रही है। तो मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जिनको आपको भी लगता था कि भाई इस इंसान को ना जागरूक होना चाहिए, इस इंसान को समझ में आना चाहिए भाई क्या गलत है क्या नहीं है। वो उन सभी चीज़ों को लेकर एक जागरूकता आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लेकिन पहली चीज़, इस जागरूकता के आने में काफ़ी वक्त लग गया। ये जागरूकता जो भी थी ना बहुत स्लो इनको समझ में आई है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी इन्हें समझ में आया है उन सब चीज़ों को बजाय आपके पर्सन एक्सप्रेस करने के, उनको अभी एक्सप्रेस करने के मामले में कंजूसी यहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन ने चुप्पी यहाँ पर थाम रखी है, चुप्पी यहाँ पर बनाए रखी है। तो उन सभी चीज़ों को आज हम इस रीडिंग में क्लैरिफाई करेंगे। तो बहुत सारे सवाल है, अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, जो आज आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर चल रहे हैं, और मैं उन सभी सवालों का जवाब आपको टैरो से क्लैरिफाई करके बताऊँगी। अगर मैं राशियों की बात करूं तो देखो यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है, कैंसर है, अर्थ एलिमेंट भी है, आपका एयर एलिमेंट भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका एरीज भी है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को फेयर तरीके से करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब किस चीज़ को देर से समझे है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर दी हेरोफेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट। देखो ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन एक वक्त पे ना, मतलब जैसे आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, कास्ट के, ट्रेडिशंस के, परंपराओं के, एज गैप के, मैरिड अनमैरिड के, जो भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस रहे हैं, जो भी इन्होंने सीखा या जो भी इन्होंने अभी तक या जो भी इन्हें अभी तक सिखाया गया, ये उन्हीं सभी चीज़ों को बहुत लंबे समय से व्यूअर्स फॉलो करते आए हैं। इन्हें लगा कि अभी तक यही चीज़ें सही हैं। किसी ने आपके पसंद के सामने बहुत सारी चीज़ों को तो मैन्युपुलेटिव वे में रिप्रेजेंट करी, एज इन कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता है। और इन सब चीज़ों को आपके पर्सन एक वक्त पे बहुत ब्लाइंडली क्योंकि फॉलो कर रहे थे या कर रही थी, इसी रीजंस के चलते ये नहीं देख पा रहे थे या इन्होंने ये नहीं देखा कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ ये फेयर है और कहाँ ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अनफेयर करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन इवन इन सब चीज़ों को समझने के, इन्हीं सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा सारा बेड़ा लिए बैठे थे या फिर सारी जिम्मेदारी इसी चीज़ के लिए बैठे थे या बैठी थी कि मैं इसको फॉलो करूँगी, मैं इनके खिलाफ किसी को जाने ना तो दूंगी या ना तो दूंगा। लेकिन वही चीज़ जैसे कि देर से भले यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन चीज़ों को फॉलो करते करते यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कितने दूर चले आए हैं या चली आई हैं। इन सभी चीज़ों को फॉलो करने के चक्कर में आपके पर्सन ने अपना परिवार, अपना घर यहाँ पर खो दिया है। तो सुबह से एक ऐसी फीलिंग है कि जैसे मानो मैंने ना गलत का साथ देकर अपनी ज़िंदगी में वो खोया है जिसकी भरपाई किसी चीज़ से नहीं होगी। उस चीज़ का रियलाइजेशन आज सुबह से आपके पर्सन को यहाँ हो रहा है।
ऐसे चांसेस बन रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन बहुत रहे हैं या रही हैं। एक वक्त पे इन्होंने आपको भी यही चीज़ें जताई कि भाई मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। अगर मेरी फैमिली ने ना बोला, अगर मेरी फैमिली ने ये बोला, तो मैं फिर उसके बाद आगे नहीं चलूँगा या नहीं चलूँगी। ठीक है, क्योंकि वही ये कुएं में बैठे हुए एक राजा या रानी के तौर पर अपने आप को मान रहे थे या मान रही थी। लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन को ये चीज़ें व्यूअर्स समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये उन झूठे मैन्युपुलेटिव रिचुअल्स को फॉलो करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको आपके साथ के रिश्ते को गलत के साथ ही गलत कर बैठे या गलत कर बैठी। वो सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर होने के पीछे का माध्यम क्या बना है। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर आखिर किस रीजंस के चलते यहाँ अवेयर हुए हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका 8 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर आपका सन है एंड बॉटम में आपका 3 ऑफ कप्स है। वही चीज़ है ना, देखो एक होता है शो ऑफ और एक होता है असल मायने की खुशी, जिसके लिए आपको ज़बरदस्ती का शो ऑफ करना नहीं पड़ता। तो वही फ़र्क या उन्हीं चीज़ों को लेकर ये पर्सन अवेयर हैं व्यूअर्स। ऐसे जिन लोगों में हैं उन लोगों के साथ आपके पर्सन ने सिर्फ सेलिब्रेशंस देखे, उनको शो ऑफ करते देखा, उन्हें अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए देखा, लेकिन फिर भी ना एक इमोशनली वाइज अटैचमेंट होना चाहिए या लाइफ में ये सब करने के बावजूद भी मूवमेंट होनी चाहिए या खुशियाँ महसूस होनी चाहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो सभी चीज़ें जितनी ज़्यादा आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में मिस करी हैं या मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को लेकर अवेयर हो रहे हैं। ये अवेयरनेस यहाँ पर हो रही है। मैं एक ऐसी फीलिंग देख रही हूँ जैसे मानो आपके पर्सन का तो ये एक पुनर्जन्म है। ठीक है, जहाँ पर अभी तक आपके पर्सन को लगता था कि जो दिख रहा है वही बिक रहा है, यानी कि जो दिख रहा है वही लोग खुश हैं। लेकिन अब आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि जो खुशी है ना वो अंदर से महसूस होनी चाहिए, यू शो ऑफ करने में नहीं। यही सभी चीज़ों को लेकर जागरूकता आपके पर्सन को जितनी हो रही है ना व्यूअर्स, उतना इनका दिल यहाँ से मूव करने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को आगे ले जाने का यहाँ कर रहा है इनकी सुबह से। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। इस ट्राइब के सारे राज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन को डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इतना लेट क्यों पता लगा है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, 7 ऑफ वैंड्स, कैंसर एंड आपका द फूल। देखो उसके पीछे का 2 कारण मुझे मेन दिख रहा है। पहली चीज़ तो जो इनके आसपास के जो भी लोग थे ना, जिनको ये कहीं ना कहीं जिस कुएं में ये मेंढक की तरह बैठे थे या बैठी थी, तो वो लोग बहुत डिफेंसिव या बहुत सेफ खेल रहे थे। एज एन वो यहाँ पर ना आपके पर्सन के सामने ऐसे अपनी बैड इमेज यहाँ पर नहीं बनाए हुए थे। वो हर एक चीज़ को लेकर मैन्युपुलेटिव वे में आपके पर्सन के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते आए हैं या करती आई हैं, एज एन कि यही होता है, ऐसे ही होता है। और जब जब यहाँ पर आपके पर्सन का माथा ठनका, तब तब यहाँ पर आपके पर्सन को कभी तो ब्लैकमेल करके कि ठीक है तुम नहीं मानोगे, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो कभी यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ पर बेसिकली अपने आप से चीज़ों को क्लियर ना करके यहाँ पर आपके पर्सन को बातों में लपेटा गया। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर इतना वक्त लगा कि आपके पर्सन को जिन चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, आपके पार्टनर उन चीज़ों को समझ नहीं पाए या समझ नहीं पाई। तो ये कारण बन रहा है कि आपके पर्सन को इन सभी चीज़ों को समझने में इतने डिलेस क्यों लगे या इतना वक्त इन्हें क्यों लगा है, जिसे आपके पर्सन अब जितना रियलाइज़ कर रहे हैं ना, उतना एक ऐसी मेंटलिटी बन रही है कि अभी उन्हें नहीं सुनेंगे, उन लोगों को नहीं सुनेंगे जो कहीं ना कहीं अपने खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बार बार आपके पर्सन को रोक लेते हैं, बार बार आपके पर्सन को किसी न किसी बात के हवाले यहाँ पर छोड़ देते हैं या छोड़ देती हैं। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में ना इनकी सुबह से भी चल रही हैं। और वैसे भी अब आपके पर्सन की अकल पट्टी भी यहाँ पर है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन की इस रीडिंग के बेस पर तो मैं ये कहूँगी अकल ठिकाने आती जा रही है। तो बेसिकली आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को अब व्यूअर्स अपनी सुबह से यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन
और सुबह से आखिर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर बन रही है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यहाँ पर दी वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न है एंड आपका पेज ऑफ वांड्स है। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि दूसरों के, इन्हीं लोगों के भरोसे को जीतने के लिए, इन लोगों को खुश करने के लिए आपके पर्सन ने ना बेसिकली आपके साथ गलत कर दिया। जैसे कहते हैं ना, वो काम कर दिया कि एक को तो तुम हद से ज़्यादा खुश रख रहे हो, एक को हद से ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो दूसरे इंसान के साथ आप गलत कर रहे हो। वो काम आपके पर्सन ने करा एज एन एक तरह से पूरी तरह से इमेच्योरिटी आपके पर्सन ने यहाँ पर रखी है। और यहाँ पर आपके पर्सन को यही चीज़ें यहाँ पर ना आपकी इम्पोर्टेंस समझाकर भी आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही हैं। जैसे कि वो होता है ना कि समझ में आ रहा है कि यार मैंने इसके साथ गलत करा, ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं इसको बैक स्टेप करा, मैंने इस रिश्ते को पूरी तरह से या इस रिश्ते से जुड़े हुए दरवाज़ों को मैंने इसी के मुंह पर बंद करे, तो अब मुझे ही इस रिश्ते की ज़रूरत है, मुझे ही इस रिश्ते के ना होने से फ़र्क पड़ रहा है, मुझे ही इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, मुझे ही इस रिश्ते में खुशियाँ नज़र आ रही हैं और मेरा ही दिल इस रिश्ते में ना भरोसा करने का कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैटर करता है कि सामने वाला क्या या सामने वाली भी इस रिश्ते को, इस इंसान को लेकर क्या महसूस कर रही है या कर रहा है। वहीं पर आपके पर्सन की सुई जो है ना वो यहाँ पर इनकी अटक रही है, ये इनके साथ हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन। तो यहाँ पर आपकी दी हैंग्ड मैन है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका जस्टिस। तो बेसिकली ये अपने मन में ना अपने दिल की बातें क्यों छुपाई बैठे हैं या क्यों छुपाई बैठी हैं, क्योंकि बेसिकली इस इंसान को समझ में आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेयर नहीं करा, इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जिस इंसान के साथ इन्होंने फेयर नहीं करा ना उसी की आज इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है या उसी की इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, जिसको लेकर कभी एक वक्त पे इन्होंने ये समझा था कि इसके साथ का रिश्ता भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और ये बात मन में रखकर आपके पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते को बजाय बनाने के इस रिश्ते को इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो आज सुबह से ना आपके पर्सन आपको लेकर जितना पॉजिटिव हो रहे हैं या हो रही हैं, उतना ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को डिफेंड भी कर रहे हैं या डिफेंड करना भी इनके लिए यहाँ पर एक चैलेंज यहाँ पर बन रहा है। तो देखो व्यूअर्स, आपको चीज़ें समझनी है कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने अनफेयर करा, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं दिया, इस रिश्ते में आपके साथ के रिश्ते में पॉज लगाकर सरेंडर करके या यूँ जाने देकर अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ पर ना व्यूअर्स अपने खुद के अच्छे वक्त को यहाँ पर बदल दिया। सुबह से ना कैसी फीलिंग है, जैसे अब ये पर्सन आपको टाइटली होल्ड करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन आप कितना इस चीज़ के लिए रेडी हो, ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को अपने दिल की मन की बातें ना अपने तक रखने दे रही हैं। एज एन एक वो होता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, अगर मैंने ये चीज़ें बोली और दीवारों ने अगर ये बातें सुन ली और उस तक वो बात पहुँच गई तो वो पता नहीं इन सब चीज़ों को लेकर कैसे रिएक्ट करेगी या करेगा। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के मन में कभी एक इच्छा के तौर पर, तो कभी यहाँ पर यही चीज़ें आपके पर्सन के दिल में मन में ना एक तकलीफ के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए अब कुएं को लेकर आप व्यूअर्स के पर्सन क्यों चुप हैं, इनका परसेप्शन, इनकी सोच अब इस खुद के इस कुएं को लेकर क्या बन रहा है या बना हुआ है या बनेगा। तो यहाँ पर आपका है किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्ट एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। देखो एक चीज़ आपको समझनी है, जिन लोगों के पीछे आपके पर्सन मैं करके यहाँ पर चलते जा रहे थे, यानी कि फॉलो करते जा रहे थे, जिन लोगों को अपने से बड़ा मानकर अपने से बड़ा ओहदा देकर उनको फॉलो करते जा रहे थे या जा रही थी ना, अब आपके पर्सन उन लोगों को जितना ज़्यादा चीज़ों के मामले में लॉजिकली देख रहे हैं, एज एन दिमाग से
देख रहे हैं, समझ रहे हैं या समझ रही हैं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन अपने इमोशन खुद से उनको लेकर यहाँ पर सूखते हुए पा रहे हैं या सूखते हुए पा रही हैं। उतना ज़्यादा आपके पर्सन अपने इमोशंस यहाँ पर उनसे खींचते जा रहे हैं या खींचती जा रही है। और यही चीज़ें आपके पर्सन जो कभी हर एक बात इनसे साझा करते थे या करती थी, कोई भी बात इनसे छुपाने से ज़्यादा इन्हें बताने में बिलीव करते थे या करती थी, वही इंसान अपनी फीलिंग्स को अब इनसे छुपाने में, इनके साथ होकर भी चुप रहने में यहाँ पर ज़्यादा बिलीव कर रहा है या कर रही है। एक ऐसी मेंटेलिटी कि भाई उन्हें ना मेरे दिल की मन की पता ना चल जाए, मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में क्या है, इनको बस पता नहीं लगना चाहिए। ये सभी चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन का परसेप्शन सब बन रहा है। क्यों बन रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं बिना स्किप करें। हालांकि मैं और चीज़ें देख रही हूँ। अभी एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्यों का ही यहाँ पर सवाल है, देखिएगा एक बार दिखा देती हूँ, क्यों ही है यहाँ पर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका डेथ आया है, यहाँ पर आपका 10 ऑफ वेंट्स है एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखो बेसिकली आपके पर्सन का एकदम से परसेप्शन या सोच इनको लेकर इसीलिए बदली है क्योंकि आपके पार्टनर ने ना उन चीज़ों को यहाँ पर अपनी खुद की आंखों के सामने ख़त्म होते हुए, मरते हुए देखा, पाया या एक्सपीरियंस करा है, जिन चीज़ों को कभी आपके पर्सन देख नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रही थी। एज एन आपके साथ के रिश्ते को छोड़ना, यहीं तक इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब नहीं थी, इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बदली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा आया है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को बदले में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर मिली हैं, या इन लोगों की जो भी जिम्मेदारी थी वो इनके कंधों पर डाली, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने की वो जिम्मेदारी इनके ऊपर डाली। जैसे कि वो है ना, अरे जीने नहीं दोगे क्या, तो वैसी मुझे आपके पर्सन की सोच दिख रही है। और वही सोच आपके पर्सन के थ्रू ना अब अपने आप से पूछा जा रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत में यहाँ पर ऐसा क्यों, मतलब ये चीज़ें जो हो रही हैं या हुई हैं, या मेरी किस्मत में ही क्यों यहाँ पर ये चीज़ें लिखी थी। ये सभी चीज़ें कह कहकर आपके पर्सन का दिल ना इनकी सुबह से व्यूअर्स काफ़ी बेचैन हुआ पड़ा है, या काफ़ी ज़्यादा बेचैन इनका दिल इनकी सुबह से यहाँ पर हो रहा है। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है इनकी सुबह से। आप ही समझिएगा, ये पर्सन व्यूअर्स जितना अभी तक बहुत सारा चीज़ों को लेकर ये समझ रहे थे, मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं सही रास्ते पे रहूँ, मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें बढ़िया होंगी, आगे मुझे बहुत कुछ मिलेगा। और इसी रीज़न के चलते देखो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लो व्यूअर्स, कुछ ऐसे लोगों की संगतों में आ गए थे जिनके साथ हालांकि आज की तारीख में तो डंडे चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की संगत इन्होंने पकड़ ली थी जिसके चलते ये आपको ब्लॉक कर रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपके साथ बिट्रे कर रहे थे, आपके साथ हारमोनी आने की जगह यहाँ पर आप ही के अगेंस्ट यहाँ पर प्लानिंग्स प्लॉट कर रहे थे। या अगर कोई और आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ प्लानिंग प्लॉट कर रहा था या कर रही थी ना, तो उसमें उनका साथ दे रहे थे अपनी टीम समझकर। लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा व्यूअर्स रियलाइज़ कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं आज सुबह से कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से आपके पर्सन के काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जैसे वो अपनी ही बात पर अड़े पड़े और आपके पर्सन जो अपनी बात यहाँ पर समझ रहे हैं या समझ रही है ना, आपके पर्सन उन बातों पर आर्ग्यू कर रहे हैं या कर रही हैं। चलिए ये देखते हैं इन्हीं सभी चीज़ों के स्ट्रॉन्ग वे में जो रियलाइजेशन हो रहा है, इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। तो आपके पर्सन के मैं मैसेजेस देख रही हूँ, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो अब आपके पर्सन का दिल ना आपसे सुबह से ये कहने का कर रहा है कि अगर मैं अतीत में जा सकता या जा सका तो मैं ना कहीं यहाँ पर इस सिचुएशन को, या मैंने जो गलती करी है ना उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करता या हैंडल करती। ये आपके पर्सन का मैसेज है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, लेकिन अब मुझे पता है कि ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये आपके पर्सन का मैसेज है। इट हर्ट सो मच, लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, जो भी इन्हें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। ये आपके पर्सन का दिल यहाँ पर
आपसे कहने का है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। आपसे ये कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड नेचर के हो, ठीक है, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ करा ना वो सब चीज़ें तुम एक्चुअली में डिजर्व करते भी नहीं थे या करती भी नहीं थी। ये आपके पर्सन का मैसेज है। द पैशन इज़ टू मच, और अब आपको लेकर जो इनके दिल में पैशन है ना व्यूअर्स, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता जा रहा है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, और अब वो दिन वो पल इन्हें याद आ रहा है जब ये ना आपके साथ गलत करते जा रहे थे, आपके साथ गलत व्यवहार ये पर्सन यहाँ पर वो भेड़ चाल चलने के लिए यहाँ कर रहे थे। आई लॉन्ग फॉर योर किस, अब आपके उस प्यार को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं जो आपका इनको लेकर ही हमेशा अवेलेबल रहा करता था। इमोशंस ओवरवेलम भी, और वही चीज़ें अब आपके पर्सन के इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा हाई कर रही हैं, पीक पे लेकर जा रही हैं। द लव इज़ क्रेजी, और कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि जो भी प्यार इनके दिल में आपको लेकर यहाँ पर चल रहा है ना व्यूअर्स, ये प्यार शायद इन्हें पागल कर देगा, क्योंकि अब आपकी यादें या अपना करा हुआ सब कुछ इन्हें ट्रिगर कर रहा है, सब कुछ इन्हें परेशान कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन का दिल आपसे व्यूअर्स कहने का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है व्यूअर्स। चलिए ये देख लेते हैं व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के रिगार्ड ना आपको आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन के बेस पर व्यूअर्स के आर्कएंजल्स व्यूअर्स को क्या समझाना चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड टीचर बताइए। तो यहाँ पर है आपका लेडी, ओके, प्रोटेक्शन गार्जियन आया है भाई, यहाँ पर है आपका वाटर गार्जियन, एंड ओवरऑल एनर्जी है स्पिरिट फॉक्स, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो बेसिकली आपसे ना यहाँ पर आपके आर्कएंजल्स ये बोल रहे हैं कि जो आपको ये वक्त मिला है या जो वक्त अब आपकी तरफ बढ़ा है, आप भले इस वक्त को देखकर डिस्टर्ब हो, परेशान हो, अगर इस आप वक्त पर भरोसा कर लेते हो ना व्यूअर्स, तो ये वक्त आपकी किस्मत बदल देगा। या क्योंकि यहाँ पर आप इस वक्त में अपने उस टैलेंट को दिखाओगे, उस टैलेंट का इस्तेमाल करोगे जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे आप अपने आप को, संसार को डिवोट करने के चलते देख ही नहीं पा रहे थे या देख ही नहीं पा रही थी। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपने ना एक शील्ड पहन ली है, एक आप डिफेंसिव मोड में आ गए हो। आपने जो इन्होंने आपको दिया उसको ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया। जैसे कि होता है ना, देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपके ऊपर ये ढाल नहीं रही हूँ, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपके आर्कएंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज आपने एक पेट पाला और आप उस पेट को ना लगातार लीश पर रख रहे हो, ठीक है, उसको लीश पर रखा, उसको वहीं पे बांध दिया, उसको लीश पर रखा वहीं बांध दिया, गलत है। उसको लीश पर बांधना गलत है, अननेसेसरी उसको वहाँ पर बांधना गलत है। उसको फ्री रहने दो, तुमने उसको बांधने के लिए नहीं रखा है। लेकिन जब आप लगातार कंटिन्यूसली ये चीज़ें करोगे ना, तो एक पॉइंट पर उस पेट, उस डॉग का माइंड ये सेट हो जाएगा कि यही मेरा कंफर्ट जोन है, यही मेरी दुनिया है, यही पे मुझे रुकना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने उसे ऐसे ऐसे करके ट्रेन भी करा, चलो ठीक है आपने ट्रेन करा, लेकिन वो गलत तरीका था। तो आपके साथ यही चीज़ें हो गई कि आपके पर्सन आपके साथ गलत करते रहे करते रहे करते रहे, आपकी वो आदत बन गई, आपने वो अपनी आदत में उतार लिया। अब आपको पता भी है कि गलत है, फिर भी ना आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए अपनी शील्ड नहीं गिरा रहे हो, या आप अपने आप को ना डिफेंसिव मोड में डाल लेते हो। तो वो नहीं करना, आपको फाइट बैक करना है अगर आपको एक्चुअली में असल मायने में अपनी ग्रोथ चाहिए। क्योंकि भाई आपकी तो बॉस यहाँ पर लिखा है ग्रोथ है आपकी लाइफ में, तो ये बोला गया है आप एंजॉय करो अपनी ग्रोथ को, अपने रिवॉर्ड को। और आप में से मेरे काफ़ी व्यूअर्स कहेंगे काहे का रिवॉर्ड, काहे का एंजॉय करना, क्योंकि बेसिकली आप अपने आप को उस डिफेंसिव मोड से बाहर निकाल ही नहीं रहे हो, अपनी शील्ड आप गिरा ही नहीं रहे हो जो आपको इस इंसान ने दिया। आपसे बोला जा रहा है बजाय इस इंसान के इमोशन से कनेक्ट होने के, अपने इमोशन से कनेक्ट होने की कोशिश करो। जितना अपने इमोशंस को पढ़ोगे, जानोगे ना, उतना ज़्यादा अपने इस वक्त को बदलने का आप भरोसा कर पाओगे और आप अपने इस वक्त को बदल भी पाओगे। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस दी जा रही है। ये गाइडेंस इसीलिए आई है क्योंकि देखो इस इंसान की भी क्या हालत है। हाँ, हालांकि ये पर्सन अभी आज में आपको बता नहीं रहे हैं, बता नहीं रही हैं, लेकिन इस इंसान की जगह कोई और भी होगा ना, वो भी नहीं बताएगा।
जैसे सपोज बचपन में होता था कि कोई गिर गया तो उसे पता है गिरने वाले को कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो सब हंसेंगे, ठीक है। सेम इसी की कंडीशन है कि गिरे हैं और ये इसीलिए नहीं बताना चाह रहे कि अगर मैं गिरा हुई हूँ या गिरी हूँ और सबको पता चल जाएगा तो सब मुझ पर हंसेंगे। तो बस इतना सा फर्क है। और मैंने आपको बताया ही कि जो सोच है ना, अकल ठिकाने आ गई है लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं आई है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन भाई अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपने आर्कएंजल्स को अपने थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो भाई जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।